So now here let's discuss here lacing. So flat or angle section are normally used as a lacing. Okay. So यदि आप लोग कभी रेलवे ब्रिज गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि जब हम 2 या 4 मेंबर को जब जोड़ते हैं, 4 मेंबर को जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सो आपने देखा होगा इस टाइप से स्ट्रक्चर, और इस पर ये रॉड का होगा या फिर फ्लैट का प्लेट, रॉड का हो सकता है, प्लेट का हो सकता है। जनरली आप लिस्ट में जब जाओगे तो जहाँ पे आप ये देखो जो इलेक्ट्रिक पोल होता है जो रेलवे के किनारे लगा होता है, रेलवे लाइन के किनारे लगा होता है, जिसमें 25,000 वोल्ट का वायर दौड़ता है। यदि आप उस पर देखो तो इस पर इस टाइप से फिगर बना रहता है ये। सो ये दिस कॉल्ड योर लेसिंग, दिस कॉल्ड लेसिंग। ओके, सो नाउ ही दिस आर, और वहाँ पे देखोगे तो वो क्या होगा, वेल्डेड होगा। यहाँ पे वेल्डेड है, यहाँ पे वेल्डेड है, यहाँ पे वेल्डेड है, यहाँ पे वेल्डेड है, यहाँ पे वेल्डेड है। सो ऑल थिंग आर वेल्डेड, बट हियर अल्टीमेटली these are called, this is the called lacing. Actually, so the purpose of the lacing is to hold the various part of a column straight parallel to a correct distance apart and to equalize the stress distribution between the various part. Actually what happens कि यदि जब हम बात करते हैं तो जब आप इलेक्ट्रिक पोल देखो जो रेलवे लाइन के नज़दीक है तो वहाँ पे 4 जो पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होता है, 1 2 3 4 इस टाइप से होता है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये बाई यूजिंग द लेसिंग, बाई यूजिंग लेसिंग। ये लेसिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे एक दूसरे को ये जो ये चारों मेंबर हैं, जो चारों पोल हैं, जो एंगल दीज आर द एंगल सेक्शन, दीज आर द एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन है, ये चारों एंगल सेक्शन है, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होके जो भी लोड आए उसको एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करें। सो इसके लिए, और ये एक दूसरे जो जितना डिस्टेंस हमने नीचे दिया है ऊपर किनारे पे आके उतने ही डिस्टेंस पे रहे, और जो चारों मेंबर में जो लोड है वो इक्वली ट्रांसफ़र हो, इसके लिए यू आर गोइंग टू यूज लेसिंग। तो फर्स्ट लेसिंग कनेक्ट, यदि सपोज हम 1 2 3 4, सो यदि हमारे 4 ये एंगल सेक्शन है तो 1 और 2 को कनेक्टिंग करने के लिए एक एंगल सेक्शन यूज होगा, लाइक दैट 2 3 को करने के लिए एक दैट इज़ द क्या बोलते हैं उसे, लेसिंग सिस्टम होगा। इट कैन बी फ्लैट, इट कैन बी राउंड। सो फ्लैट तब यूज होता है जब आपको रिवेटिंग करनी होती है या फिर बोल्टिंग करनी होती है। तो ना अब चूँकि रिवेटिंग और बोल्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली दे आर यूज्ड एज ए, क्या होता है उसे हम वेल्डिंग कर देते हैं। सो अभी जो भी लेटेस्ट आप देखोगे वहाँ पे वेल्डिंग देखोगे, जहाँ पे वेल्डिंग नहीं हो पाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रिवेट और बोल्टिंग कनेक्शन करते हैं। तो खासकर रेलवे में जब आप देखते हो, आप यू कैन फाइंड एवरीवेयर दिस लेसिंग सिस्टम। ठीक है यार, लेसिंग सिस्टम आप देख सकते हो कि जो सपोजिटली 4 मेंबर है, सो यदि इसका प्लान देखें तो आप इस तरह लेसिंग सिस्टम ये देख सकते हो। So now these are the connected. So this is connected by one rivet. Okay. So it says कभी कभी होता है कि हम ये एक चूँकि इस पर जो लोड आता है लेसिंग में वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस फुल, तो हमारा एक रिवेट ही काम करता है, एक रिवेट ही संभाल सकता है, हमारा एक रिवेट ही संभाल सकता है। बट यदि हम चूँकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि एक रिवेट यदि हमारा फेल हो जाए तो दूसरा रिवेट काम किया, तो कई आप देखो कि 2 रिवेट यूज किया गया। तो जनरली फॉर लेसिंग वी आर गोइंग टू यूज वन रिवेट और 1 bolt. Okay, so now here, so what is the main object? So main object of the lacing is to hold the various part of a column. ठीक है, ये 4 एंगल सेक्शन है, यदि आप फिगर में बनाए, दिस आर द 4 एंगल सेक्शन। These are the 4 angle section, and you can see here these are the connected, these are the bolt, these are the bolt, these are the bolt or rivet, no matter, connect this, connect this, connect this. Okay, so here to hold the all 4 angle at appropriate distance,
Okay, so main purpose here is to hold the various part of a column straight parallel at a correct distance apart and to equalize the stress distribution between the various parts. So now next is the batten. So batten or plate or any other. Okay, so let's show you figure. What is the lacing figure? See that this is the lacing. Okay, so see that the lacing force distribution. Okay, so this is the lacing force distribution. So design is in not in your syllabus. Design आपके syllabus में नहीं है. So not I am going not to discuss all these things. Only know what is the lacing. Okay, so now here one more thing very important, that is the here the lacing of compression members should be proportional to resist a total transverse shear V equal to 2.5% of axial force in the column. So V equal to जो हमारा शेयर आता है इस पे जो लेसिंग में शेयर आता है दैट इज द 2.5% ऑफ एक्सेल लोड. सो जो हमारा लेसिंग डिजाइन होता है V इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्सेल लोड. जो एक्सेल लोड आता है उसका 2.5% के लिए ही डिजाइन होता है. जस्ट रिमेंबर दिस. सो नाउ नेक्स्ट इज सो वेरियस टाइप ऑफ लेसिंग कैन बी लाइक दैट. सी दैट लेसिंग फिगर में दिख रहा है. सो नाउ हियर सी दैट लेसिंग, दिस कैन बी लेसिंग, दिस कैन बी लेसिंग, दिस कैन. ओके, ये जो डॉटेड है वो इसके पीछे इसके बैक फ्रंट में दिखा रहा है और ये है. तो ये इस तरह भी हो सकता है कि फ्रंट फेस पे. अगेन नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द लेसिंग लाइक दैट. इफ हैवी लोड इज कमिंग सो नाउ यू कैन प्रोवाइड लेसिंग लाइक दैट. ओके, सो ऐसे भी लेसिंग प्रोवाइड कर सकता है. समटाइम्स लेसिंग कैन बी प्रोवाइडेड लाइक दैट. So there are various type of lacing. So this called your single flat lacing, non interacting, एक दूसरे से interacted नहीं है. See that lacing has individual member, lacing has individual member. Single flat lacing intersection, so intersecting, so एक flat है, so single flat है, सिर्फ single ही चल रहा है. So here single flat lacing non mirror image not recommended. ठीक है. So यहाँ पे जो बैक साइड है जो इसके बैक साइड पे जा रहा है वो इसके सेम पे नहीं आ रहा है, इसके अलग पे आ रहा है. जो यदि यहाँ पे ये डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन ये कट रही है. सो नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं होता है. नाउ दिस इज़ द डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग. ठीक है, तो इसमें डबल फ्लैट दो टाइप के लेसिंग यूज हुए हैं, एक इधर लेसिंग एक ये. सो नाउ बैटन फ्लैट लेसिंग विद बैटन. हियर दिस इज द बैटन, दिस इज द बैटन एंड दिस इज द लेसिंग. दिस आल्सो नॉट रिकमेंडेड. सो नाउ नेक्स्ट इज द बैटन. Okay, so what are the battens? So batten are plates or any other rolled section used to connect the main component of compression member. ठीक है, बैटन कुछ नहीं होता है, प्लेट्स होता है यार, और कोई भी रोल्ड सेक्शन हो सकता है जो मेंबर को कनेक्ट मेन मेंबर को कनेक्ट कर सके. बैटन शुड बी प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन. ओके, बैटन शुड बी प्लेस्ड अपोजिट टू द ईच अदर ऑन द टू पैरेलल फेसेस. ओके, सो नाउ यदि हम बैटन की बात करें तो सेम अगर यदि आप लेते हैं तो बैटन एक यहाँ पर प्रोवाइड करेगा. जब भी हम प्रोवाइड करेंगे दूर में प्रोवाइड करेंगे. अपोजिट फेस एक यहाँ पे बैटन प्रोवाइड देन प्रोवाइड हियर अपोजिट फेस. ओके, सो नाउ हियर बैटन शुड बी प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू पैरेलल फेस एंड शुड बी स्पेस्ड एंड प्रोपोर्शनड यूनिफॉर्मली. ठीक है, जो यदि हम इसको स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, यदि सपोज नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बैटन फॉर दिस कॉलम. सो अगेन इट सेज थ्रू आउट द नंबर ऑफ बैटन्स शुड बी सच दैट द मेंबर इज डिवाइडेड इन टू एट लीस्ट 3 बे विद इन इट्स एक्चुअल लेंथ. जो बैटन होगा उसकी ऐसा होगा कि वो जो मेंबर होगा उसको 3 बे में डिवाइड कर सके. ओके, 3 बे में डिवाइड कर सके. सो नाउ हियर सो जनरली एक टॉप पे एक बॉटम पे प्रोवाइड करते हैं एक द एंड वन एट द मिडिल. दिस इज नथिंग बट दिस इज द फ्लैट प्लेट, दिस इज योर फ्लैट प्लेट, दिस इज योर फ्लैट प्लेट, दिस इज फ्लैट प्लेट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट ओनली टू होल्ड अगेन द मेन मेंबर्स. सो बैटन आर प्लेट्स आर एनी अदर रोल्ड सेक्शन यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेशन मेंबर. Battens should be placed opposite to each other on two parallel faces and should be spaced and proportioned uniformly throughout. ठीक है, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, जितना स्पेस यहाँ पे उतना स्पेस यहाँ पे. ओके,
should be uniformly throughout. The number of patterns should be such that the member is divided into at least 3 bay within the actual length. Okay, so at least 3 bay में इस member 3 part में divide हो जाए.